कविता बाहर मत जाओ, बाहर बहुत ठंड है। मम्मी, तोता और कौआ अंकल भी बाहर हैं, ठंड के मजे ले रहे हैं बाहर घूमकर, तो हम अंदर क्यों? मैं बाहर जाऊं? बेटा ध्यान से बाहर जाओ, लेकिन गर्म कपड़े पहन के, ठीक है? ठीक है मम्मी। कविता बेटे, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो तो घर में है, ठंड की वजह से बाहर नहीं आ रही। अच्छा बेटा, आप तो पहन लो कुछ गर्म कपड़े। मुझे ठंड नहीं लग रही अंकल। एक बात बोलूं, क्या मैं आपके साथ रोज आ जाया करूं बाहर घूमने? कविता रोज तोता और हीरा कौवा के साथ बाहर घूमने आ जाती। ठंड बहुत ज़्यादा थी। ठंड बढ़ने की वजह से नूनी चिड़िया ने घर को रुई से भर दिया, जिसकी वजह से घर में इतनी ठंड नहीं लगती थी। फिर एक दिन, बेटा मैंने मना करा था कि बाहर मत जाओ, तुमने मेरी बात सुनी नहीं? माँ, मुझे ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं और ठंड बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से कविता सहन नहीं कर पाती और उसकी मृत्यु हो जाती है। कविता की मृत्यु होने की वजह से उसकी माँ उदास रहने लगी, ना कुछ खाना, ना कुछ पीना, ना कुछ पहनना ठंड की वजह से। फिर उसके बाद उसके घर तोता और कौवा आते हैं। नूनी चिड़िया होने को कौन टाल सकता है? जो होता है वो तो होना ही होता है, होने को कौन टाल सकता है? तुम उदास ना हो, तुम ऐसा करो, कुछ खा लो। नहीं कौवा, मुझे कुछ खाने का मन नहीं है। तोता और कौवा बहुत चिंतित होने लगे नूनी चिड़िया को लेके। अगर वो कुछ खाएगी नहीं, पिएगी नहीं, तो हो सकता है वो ही मर जाए। उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। उसका पहला पति भी उसे छोड़कर चला गया था। उसे जिंदा रखने के लिए तोते ने क्या कहा? कौवा, अगर हम नूनी चिड़िया की दूसरी शादी करा दे तो इससे ये है, वो कुछ खाने भी लगेगी, पीने भी लगेगी और उसका मन भी लगने लगेगा। इससे उसका दुख भी मिटेगा और वो खुश भी रहने लगेगी। सही कह रहे हो तोता। कौवा, तुम्हारा एक भाई था ना जिसके लिए तुम रिश्ता देख रहे थे, तो तुम ऐसा करो ना, उसका ब्याह नूनी चिड़िया के साथ करा दो ना। हाँ तोता, सही कह रहे हो, मैं बात करता हूँ अपने भाई से। तोता और कौवा दोनों, बिरजू जो कौवा का भाई था, उससे बात करते हैं शादी की नूनी चिड़िया को लेकर। जैसे बिरजू हाँ कहता है, नूनी चिड़िया की उससे शादी करवा देते हैं। शादी के बाद नूनी चिड़िया खुश रहने लगी और उसने एक बच्ची को जन्म दिया और उसका नाम उन्होंने कविता रखा। नूनी चिड़िया, अब तो खुश हो तुम? तुम्हारे घर वापस कविता आ गई। हाँ हीरा कौवा, मेरी कविता मेरे पास आ गई, वापस आ गई मेरे पास। फिर क्या, उधर कविता भी खुश और उधर कौवा भी खुश। उसके बाद हर कोई खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।